आपने कल से देख रहे हो कि एक बहुत बड़ी दुखद खबर है जो देश के ऊपर टूट पड़ी है। जो देश के जवान थे और गाड़ी है जो 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और गिरने से है जो 10 जवान है जो मौके पर ही शहीद हो गए थे और 11 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और अभी खबर आई है कि जो हॉस्पिटल में थे उनमें से एक जवान और शहीद हो गया है। तो उन्हीं में से है जो जज्जर जिले के बिज्जा रोड गांव से है जो मोहित है जो 26 वर्षीय बताया गया है। तो उनके परिवार के पास पहुंचे हैं और आज अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही थी कि राजकीय सम्मान के साथ है जो पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। तो सरपंच साहब मौजूद है, सरपंच साहब से बातचीत करांगे। सरपंच साहब राम 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 जी। राम राम जी। ये बड़ी दुख की बात है जो कि आज हमारे बीच में ये भाई ना रहा। और भाई देशभक्ति के लिए इसने तो कुर्बानी दी है। सबसे बढ़िया तो ये भी है, पर परिवार के लिए तो मतलब वो हो गया। इस भाई ने जो कुछ कराया है वो देश के लिए करे है। इस हादसे से जी परिवार नहीं जी पूरा देश रो देश रहा है। हाँ जी, इस से सारा देश ही रो है जी। पर कुर्बानी तो देने वाला भी कोई एक आधा ही मिलता है जी। इसकी माँ ने जन्म दिया है, इसको वो होया है, ये भी एक वो है ना जी। बिल्कुल जी भाई, देखो उस माँ को भी नमन करा हाँ, जिसने अपने बेटों को पाल पोस करना इतना बड़ा किया और देश की सेवा के लिए है जो देश की साथ देश की है जो सीमाओं पर भेजा और आज है जो शहादत है जो उस बेटे ने दी है। और परिवार के पास आज हम पहुंच रहे हैं। सरपंच साहब परिवार में कौन कौन है मोहित के? मोहित का परिवार में जी की मम्मी पापा और इसकी घरवाली भाई शादीशुदा है जी मोहित? शादीशुदा है जी। कितनी उम्र है जी मोहित? मोहित की 25 वर्ष है जी। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 1 साल पहले हुई थी। 1 साल 2 महीना हो क्या बच्चा भी नहीं जी कोई? गया। ना अभी कोई बच्चा नहीं है। आगे उम्मीद है बच्चे की? आगे उम्मीद है, उम्मीद है, आशा है। मालिक खैर सुख रखे तो उसको भी मान ले। हाँ। मोहित के पिताजी भी हैं। ताऊ जी आपका क्या नाम है? ताऊ जी किस समय आपको पता चला था कि इस तरह से हादसा हो गया है? सुबह जी? आज सुबह जी? ये हादसा तो कल हुआ था जी। हाँ मेरा पापा जी। हाँ मेरा पापा जी का। अच्छा। आप लोगों को सरपंच साहब आपको कब पता चल गया था? मैंने शाम में पता चल गया था कल जी। शाम? हाँ जी, कहाँ से कॉल आई थी जी, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? मेरे से इशार से फोन आया था। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह है। फिर मेरे पास यहाँ डीसी ऑफिस से भी फोन आया। फिर मैंने इनसे नहीं बताई, मगर अभी सुबह बताएंगे। अभी तो जी लगभग पता सभी ने। हाँ अब सब पूरा गांव ने गोंड पता हो गया जी। सरपंच साहब आज अंतिम संस्कार की तैयारी थी कि राजकीय सम्मान के साथ है जो पैतृक गांव में जो अंतिम संस्कार होगा, तो क्या कारण रहा कि आज अंतिम संस्कार नहीं हो रहे? आज मौसम खराब होने के कारण उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका यार। एक फ्लाइट नहीं उड़ी, डेड बॉडी भी नहीं आई है जो कि वो वहां पर है, कहाँ पर है जी अभी? जम्मू में। जम्मू में? हाँ जी, तो किस समय तक आने की संभावना है सरपंच उन्होंने 3 बजे का टाइम रखा था जी। तो साहब? यहाँ मौसम, आ जाने? हाँ जी, तो मौसम खराब होने के कारण उसने नहीं फ्लाइट उड़ रही। तो उसने बस तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कै बजे और टाइम आगे बढ़ाया गया, इसलिए उसको लेट हो गई। तो इसका नहीं दिया है। 1 डेढ़ घंटे बाद वो बताएंगे कि अभी के कुछ वो मैसेज आओ कि नहीं। इनके पड़ोसी से ये हमारा घर है, ये इनका घर है। खेत में खेत है, एक दूसरे से इंटरनली परिचित हैं। और वही इनके दादा, इसके पिताजी, भाई सारे इस फैमिली में ये लड़का ने आर्मी ज्वाइन, सर्विस है इस लड़के ने आर्मी ज्वाइन करी थी। और कोई सर्विस में भी नहीं था, बिल्कुल साधारण कुंबा किसान प्रवृत्ति का। और किसी से कोई झगड़ा नहीं, पट्टी नहीं, कोई और हेरा फेरी की बात नहीं। अपना जो एक वास्तव में सिंपल किसान होता है, साधारण किसान होता है, उनके प्रति नहीं। और भाई बड़ा दुख तो ये है कि भाई इतनी पीढ़ी में ये एक लड़का आर्मी में गया था, सर्विस में ही गया था एक लड़का। और वो भी भगवान ने इनको सहयोग देने के लिए नहीं रखा। ये तो ठीक है कि भाई पिता के लिए बेटा नहीं, बहू, माँ के लिए पुत्र नहीं, बहू के लिए पति नहीं, लेकिन देश के लिए वो कुर्बान हुआ है। जब तक ये नगरी रहेगी
इस शहीद बच्चे का नाम अपर। गर्व की बात भी है जी और दुख की बात भी है। दुखी पेरेंट्स को एक पुत्र के रूप में है, लेकिन पेरेंट्स को एक शहीद के रूप में भी गर्व भी है। अब भाई हमारा बच्चा देश के काम आया है, और भगवान से भी प्रार्थना है कि भाई जो पत्नी गर्भवती है, भगवान उसको पुत्र प्रदान करे ताकि ये वंशावली चलती है। व्यवहार कैसा था जी मोहित का? मैंने ये कह दी कि इस परिवार का व्यवहार का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सबसे मिलना जुलना प्यार से, जैसे छुट्टी आया करता जैसे खेतों तो में मिलजुल सारे के सबसे इकट्ठे, जाया करता, हाँ, बाबा ने बाबा, चाचा ने हाँ, चाचा, ताऊ ने ताऊ, कोई सबसे मिलके शिकायत जाया। नहीं, कोई परिवार शिकायत नहीं, दोस्तों में बिल्कुल बैठना उठना, प्यार से उनके साथ रहना, बहुत ही बढ़िया किसी ढंग से। प्रकार की कोई व्यवहार में, कोई किसी प्रकार के आचरण में, मतलब किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं। और बाकी ये जो जीवन है ये भगवान आते हैं। मास्टर जी मोहित की याद में कोई स्टेडियम या कोई पार्क है कि उसकी यादगार रहे कि हमारे गांव के बच्चे ने? उसका दाह संस्कार होगा, फिर गांव पंचायत से जैसे गवर्नमेंट क्या करती है? शहीदी वो एक हमारे गांव में बस बासठ में भी शहीद हुआ था, उसका भी स्मारक बन रहा है। तो ये गांव की पंचायत कार्य उसका काम है, और कुछ सरकार का है। वो कैसे थोड़ी बहुत डायरेक्शन देंगी तो जरूर। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि भाई ये हमारे गांव के 2 शहीद हुए थे, शहीदी दिवस गांव मनाए, शहीदी दिवस के ऊपर छोटा मोटा प्रोग्राम करें तो भाई ये याददाश्त हरी भरी रहे। प्रवीण भाई गर्व की बात भी है और परिवार के ऊपर जो दुखों पहाड़ टूट गया है, तो क्या कहोगे? बिल्कुल भाई मनीष, देखो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता। वैसे तो देखा जाए जी, देखो हम देश प्रेमी भी हैं और जवान के लिए भी हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन इस दुख की घड़ी में किसी का पता नहीं लगता कहाँ पे कोई हादसा हो जाए। और आप तो देखते हो कोई भी फौजी अगर पूरे हरियाणा में हमारे कोई शहीद होता है, हम तो भाई जवान के लिए इतना प्रेम है कि हर जगह श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते भी हैं। और आज इस परिवार की तो मतलब कोई शब्द नहीं है, इतना दुख का पहाड़ टूट पड़ा, पूरे देश पे ही टूट पड़ा है ये तो। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को मतलब इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें।